बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, बहुत दिनों बाद हाजिरी हो रही है, तकरीबन मेरे ख्याल में महीना हो गया होगा। वैसे तो भाई अपलोड करता है वीडियो, लेकिन मैं महीने के बाद शायद महीने से भी ज़्यादा हो गया होगा तो एंट्री हो रही है। चलो कम बैक करते हैं भाई। मिस्टर परफेक्ट इज़ बैक इन टू दी अटैक। तो भाई कांग्रेस सबको, उनको जिनको मेल्स आ चुकी हैं और जिनके डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़ में स्टेटस चेंज हो चुके हैं। वीडियो ऑलरेडी बना दी होगी इकराम ने, तो मैं आपको मजीद बताऊंगा कि इस वीडियो में कि नेक्स्ट आपको क्या करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट मेल करते हैं, हमें बताया जाए, हमें मेडिकल का बताया जाए, हमें डिग्री वेरिफिकेशन का बताया जाए, हमें बताया जाए कि हमने नेक्स्ट करना क्या है। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। तो जिनको नहीं आई अभी तक, जिनके इन प्रोग्रेस में है, तो वो अभी वेट कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह आपके भी हो जाएंगे चेंज। सिल्क रोड है या कोई और स्कॉलरशिप है, यूसी स्कॉलरशिप तो एक अलग चीज़ होती है, तो आप वेट कर लें, इंशाल्लाह आपको भी आ जाएगी। खुदा ना खासा ना आगी तो डिसऑर्ड नहीं होना आपने। नेक्स्ट दोबारा अप्लाई करना है, मैं आप दोबारा वीडियो भी बनाऊंगा। मैं पिछली हर साल वीडियो बनाता हूँ कि किस तरह स्ट्रगल की थी, किस तरह कितने सालों के बाद जो है हमें स्कॉलरशिप मिली थी। मुझे ख़ास तौर में स्कॉलरशिप तो मिल गई थी, लेकिन मसले मसाइल थे, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। तो ठीक है, हम इंशाल्लाह ग्रुप भी बनाएंगे जब सबके रिजल्ट आ जाएंगे। इंशाल्लाह ग्रुप बनाएंगे कि जिन एडमिटेड कैंडिडेट का ग्रुप बनाएंगे, जिन जिनके एडमिशन हो जाएंगे जिस यूनिवर्सिटी में, ताकि जब आना होता है तो आप एक दूसरे के साथ एक तो यूनिवर्सिटी का आपको पता, यूनिवर्सिटी में आपके साथ कोई फ्रेंड पढ़ रहा होगा, उसका पता चल रहा होगा कि भाई ये कौन कौन आपके साथ है, तो या फिर एक प्रोविंस में कौन कौन है, तो या फिर कौन कौन जो है आ रहा है, तो एक इकट्ठे चले आते हैं, तो वो एक अच्छा वो बन जाएगा। ऑलरेडी 3 ग्रुप बने हुए हैं, 2020 का, 21 का, 22 का और 23 का। इंशाल्लाह ये बनेगा। एक ग्रुप में 100 है, दूसरे में 70 है, एक में 100 प्लस है। तो ये सारे मतलब वो शहजादे हैं जो जिन्होंने हमारी वीडियोस से इस्तिफादा हासिल किया था। अल्लाह ताला ने हमें वसीला बनाया था। हमारे एक बंदे ना चीज़ के हाथ में क्या होता है, ठीक है। हमारे तो जिसे कहते हैं, हमारे हाथ में तो सांस भी नहीं है, तो बाकी चीज़ें तो बात की बात है। तो ये वो सारे शहजादे थे। इंशाल्लाह आप भी वो उसी कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। और स्कॉलर वाल्स, हमारी अपनी वेबसाइट cscguideofficial.com पे स्कॉलर वाल्स की एक कैटेगरी है, उसमें हमने उन स्टूडेंट्स के जो है डाले हुए हैं, अब डिटेल दी हुई है। जो जिन यूनिवर्सिटी का एडमिटेड हुए थे, उनमें से काफ़ी सारों ने अपनी डिटेल नहीं दी कि मैं नहीं बताना चाहता कि डिटेल क्यों नहीं देना चाहता, बस मुझे ग्रुप में ऐड कर दें। वो भी जो आपका मर्जी, जैसे दिल करे, कोई मसला नहीं है। अभी आपने रिश्तेदारों को फ़िलहाल नहीं बताना, ठीक है। जब डॉक्यूमेंट्स आ जाएँ, सारा कुछ हो जाए, तो फिर आपने रिश्तेदारों को बताना है। और हाँ, जो जंगजू यूनिवर्सिटी में आएंगे, ZZU में, तो हम उनका स्वागत करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हम अगर आप जितने स्टूडेंट होंगे वो प्लान करके आएंगे, इंशाल्लाह जो है आपको रिसीव करने एयरपोर्ट पे हम आपको आएंगे। जो हमारे कॉन्टैक्ट सर्कल में होगा, ठीक है, उनको हम रिसीव करेंगे। सही है। तो मैं इस पर एक और वीडियो स्पेशल बनाऊंगा जंगजू यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन, ZZU, ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी में, हमारी यूनिवर्सिटी में जो एडमिट होगा। ज़ेंगज़ो यूनिवर्सिटी अगर हम प्रोनाउंस करें, जो हम अपनी टिपिकल लैंग्वेज में करते हैं, ठीक है, तो वो सही हो गया। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। ये था हाल अहवाल, बिछड़े जो लम्हे थे, जो दिन थे उनका। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। तो भाई अगर आपको मेल आ गई है, आपने सब कुछ हो गया, आपने पैनिक नहीं करना। पहली बात को हो क्या कर रहे हैं, क्या 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 नहीं करना, ये करना है, वो करना है, लेट ना हो जाऊँ, ये ना हो जाऊँ। चिल, रिलैक्स कैप्टन, रिलैक्स। हम है ना, जिंदगी बाकी तो हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो भाई पहले आपने क्या करना है, पहले आपने करना है, आपने HEC के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, ठीक है। HEC की ट्रांसक्रिप्ट, जो बैचलर की, अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं, MPhil के लिए आपने अप्लाई किया था, MS के लिए अप्लाई किया था, आपने बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, ये दोनों चीज़ें HEC की से वेरीफाई करवानी है, ठीक हो गया। अगर आप PhD के स्टूडेंट हैं तो आपने बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, मास्टर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, तो ये करवानी है। अगर आप BSc आपने कर रखी है 2 साल की MSc कर रखी है, तब आप मतलब कि बैचलर लेवल से ऊपर जितनी भी डिग्रीज आपकी हैं वो आपने वेरीफाई करवानी है, जो मास्टर के हैं, ठीक है। और जो PhD के हैं उन्होंने भी ऐसा ही करना है। क्लियर, ठीक हो गया। और इसके लिए जो है आप अभी से ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दें, HEC का अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि अब रश बहुत होने वाला है। क्योंकि और भी कंट्रीज के जो है स्टूडेंट्स, उन्होंने भी जाना होता है सितंबर इनटेक में। चाइना में भी सेल्फ वाले होते हैं, स्कॉलरशिप वाले होते हैं, तो ये सारे जो है उन्होंने अभी वेरिफिकेशन करवानी होती है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ये, ठीक है। तो इसको 2 महीने तो आपके इसमें ऐसा समझिए लग जाएंगे, 1.5 महीना पक्का है। अभी से वेरिफिकेशन HEC की करवा लें, टाइम कंज्यूमिंग यही है। बाकी जो है
आप बाकी 1-2 दिन का काम होते हैं जो बाकी रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपका प्रोविजन डिग्री नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी HEC से वेरीफाई हो जाता है और प्रोविजनल पे वीज़ा भी लग जाता है। अगर आप डिग्री का वेट कर रहे हैं, 15-20 दिन डिग्री लेट है, तो तब भी कोई मसला नहीं है। वो वेट जो जब आ जाएगी, अर्जेंट सर्विस भी होती है HEC की, उसकी गालिबन मेरे ख्याल में कोई 5,000 जो है फ़ी होती है पर पेज के हिसाब से, या पर 2500 पर पेज के हिसाब से, ठीक है। वैसे तो नॉर्मल HEC की फ़ीस जो होती है वो 1,000 होती है। जब हम गए थे 2019 में 800 थी, अब 1,000 कर दी थी उन्होंने। हो सकता है बढ़ा दी हो, कोई पता नहीं है, लेकिन वैसे चल 1,000 रही थी एक पेज का। मतलब कि अगर आपके 3 पेज हैं, 2 ट्रांसक्रिप्ट के पेज, हमारे 2 थे, आपका 1 भी हो सकता है, और एक डिग्री का पेज, ये 3 पेज अगर हैं तो आपके 2400 लगेंगे 800 के हिसाब से। अगर 1,000 होगी तो 3,000 लगेंगे, और अगर आप अर्जेंट में करवाएंगे हो सकता है वो 5,000 ले लें या 6,000 ले लें, इस तरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके हो गया, HEC का क्लियर हो गया। फॉर्म आप फिल कर लें। मैंने वीडियो भी बनाई थी 3 साल पहले, 2019 में वीडियो बनाई थी। खैर अब वो पोर्टल वगैरह भी चेंज हो गया है, वो भी मैं देखूंगा। अगर मुझसे HEC की वीडियो बनी तो वो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। सही है ये चीज़। और अब HEC की क्लियर आप होगी, HEC के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। उसके बाद IBCC, मतलब IBCC मैट्रिक और इंटरमीडिएट की अपने संदे वेरीफाई करवानी है। संदे सेंध वाली साइड पे उसे पक्का सर्टिफिकेट बोलते हैं। उसमें कहते हैं पक्का सर्टिफिकेट बनाया, पक्का सर्टिफिकेट का मुझे नहीं पता। हमें 2 साल के बाद जो है सनद मिलती है, जो हमने नहीं उठाई होती, वो या तो बोर्ड से आपने उठानी है, या फिर मुतलका जो आपने जहाँ से आप जिस स्कूल से आप पढ़े हैं वहाँ से आपने वो सनद उठानी है, आपकी वहीं पे आई होगी। हम बोर्ड गए थे, हम बोर्ड जो है वहाँ से हमने उठाई थी, ठीक है। वो संदे उठाने के बाद जब वो संदों का आपको एक पार्सल बना के देंगे, ठीक है। जब पार्सल आप बनाएंगे, वो पार्सल 3 महीने के लिए वैलिड होता है। उस 3 महीने के अंदर अंदर आपने वो वहाँ IBCC के ऑफिस जाना होता है, वहाँ पे आपने वेरीफाई करवानी होती है आपकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री, ठीक है। तो रिजल्ट कार्ड नहीं करवाने, डिग्री करवानी है सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट की। कोई आपको सस्ता दानिश्वर आपको कहेगा, या काठा अंग्रेज जिसे मैं कहता होता हूँ, तो वो अगर आपको कहे कि भाई इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उनको कहना है हाँ ठीक है कोई वैल्यू नहीं है भाई, है हमने करवानी है, तो भाई आपने करवाए लाजमी। आप नहीं करवाएं तो कब करवाएंगे, ठीक है। वो ऐसी बड़ी बड़ी मैट्रिक और इंटरव्यू वेस्ट हो जाएगी, तो उसको करवा लें। कभी कभार वो चेक कर लेते हैं वीज़ा वाले जहरी ऑफिस में, कभी कभार नहीं भी करते। जो जिनकी नहीं चेक की होगी वो कहेंगे भाई नहीं चेक करते। हमारी भी नहीं चेक की थी, 1-2 दोस्त गए थे, उन्होंने कहते सब सारे डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू किए थे। तो ये सारी चीज़ें आप करवा लेंगे, ताकि आप अपने माइंड को अपने माइंड में कोई चीज़ आपने अब हाँ नहीं रखना किसी चीज़ का, अपने सारी चीज़ें क्लियर करके जानी है, ताकि ये ना हो आपके माइंड में जिसे कहते हैं ना खुद रहे कि भाई ये मैंने नहीं करवाई, ये ना पूछने। ये अगर उन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की मांग मेरे पास तो है नहीं, तो फिर मुझे वापस आना पड़ेगा। तो वो सारे चक्रों से निकलने के लिए, रिलैक्स होने के लिए आप करवा के चले जाएं। समझ आ गई? ओके, अब चलते हैं आगे। ये डिग्री वेरीफाई होगी, बैचलर ये आपके HEC से और IBCC से भी वेरीफाई होगी। और इसके बाद आते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो आपने अप्लाई के वक्त बनवाया था वो आपका एक्सपायर हो चुका होगा या एक्सपायर होने वाला होगा। तो अगस्त तक वीज़ा लगवाते वो एक्सपायर हो गया होगा। हाँ, अगर आपने अभी बनवाया है महीना पहले, ठीक है, तो तब आपका एक्सपायर होगा तकरीबन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तब आपका वो ठीक है वैलिड रहेगा। मीन्स कि आपका जब आपने वीज़ा लगवाने जाना है महीना अगर बचता है तो तब आपका इट्स ओके, ठीक है, वो आपने बनवा लेना है। लेकिन अगर आपने नहीं बनवाया अभी तक तो अभी बिल्कुल भी ना बनवाएं, ठीक है, अभी ना बनवाएं। ये हफ्ते की गेम होती है मेडिकल, ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। जब आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएं बाई पोस्ट या बाई ईमेल, बाई पोस्ट करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी। अब तो सिचुएशन कोविड की खत्म हो चुकी है, कुछ भी नहीं है। तो जब आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएं तब आपने जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाना है। अभी नहीं बनवाना, अभी बिल्कुल भी नहीं बनवाना, ठीक है। ये मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। रणछोड़ दास, श्यामल दास, छाछड़ वैसे कह रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तो भाई नहीं करवाना आपने, ठीक हो गया। वो आप नहीं बनवाना, बाद में बनवाइएगा। ओके हो गया। HEC, IBCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये अभी बनवाना नहीं है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद आपको जो है JW फॉर्म और एडमिशन नोटिस आपको सेंड करेगी यूनिवर्सिटी। JW वीज़ा फॉर्म होता है, CSE के लिए 201 होता है, और बाकी जितने भी स्कॉलरशिप्स होती हैं उनके लिए 202 होता है, ठीक है। वो नंबर होता है एक्सप्रेसिव, ये होता है X1 स्टडी वीज़ा ही है। तो वो आपका जो JW फॉर्म है वो आपको मिलेगा, और एडमिशन नोटिस साथ होगा कि उसमें भाई इसका ब्ला ब्ला ब्ला, इसका नेम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। उस पर ये लिखी होगी स्टाइपेंड इतना है, वो भी लिखा हो सकता है। तो वो 2 पेजेस होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ये हो गया। अब आते हैं कि और क्या क्या चीज़ होगी। मेडिकल का कहते हैं कि मेडिकल का क्या करना है। जो मेडिकल आपने फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपने अप्लाई करते वक्त किया था वो तो आपने मुतलका आपका जो DHQ या THQ हो वहाँ से आपने करवाया होगा, उसको छोड़ दें, वो किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ अप्लाई के वक्त था, ठीक है। अब जो है आपने क्या करना है, वो मेडिकल करवाना है। लाजमी नहीं है वीज़े के लिए लाजमी नहीं है मेडिकल, मैं क्लियर कह रहा हूँ, वीज़े के लिए लाजमी नहीं है। जब आपका वीज़ा लग जाए,
ठीक है। फिर उसके बाद चाइनीज़ एक्यूपेंचर सेंटर सिर्फ इस्लामाबाद में है, वहाँ से आपने वो करवाना है, मेडिकल करवाना है अगर आप करवाना चाहें तो। वो लगते हैं पाकिस्तानी 6,000 उसकी फ़ीस होती है, तो वो आपको एक दिन में मिल जाता है अगर वो वहाँ से करवा के आएंगे। ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान वाला एक्सेप्ट करती हैं, वो चाइनीज़ एक्यूपेंचर सेंटर वाला को कहते हैं ठीक है आपके सारे टेस्ट हुए सारा कुछ वो ओके है। ठीक है, अगर तो जिस यूनिवर्सिटी में आप आ रहे होंगे, हम इंशाल्लाह जब ग्रुप बनाएंगे ना, तो उनमें से जब जो जिस यूनिवर्सिटी का होगा, अगर उन यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट हुआ हम मेरा जानने वाला, तो मैं उनसे पूछूंगा कि हाँ भाई इस यूनिवर्सिटी में आपका मेडिकल का लास्ट टाइम क्या सीन था, क्या यूनिवर्सिटी चाइनीज़ वो पाकिस्तान वाला एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। अगर तो करती हुई तो आप करवाते आइएगा, अगर नहीं करती हुई तो आप इधर ही आकर करवाइएगा, वो भी पैसे आपका वेस्ट ना हो। हाँ, अगर आपने तसल्ली के लिए करवाना है तो वो बिल्कुल आप करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर वहाँ से करवा के आएंगे तो 6,000 पाकिस्तानी लगेगा। यहाँ पे आकर करवाएंगे हमारी यूनिवर्सिटी नहीं करती इसे एक्सेप्ट। हम उन्होंने कहा कि भाई आपने यहाँ से आकर करवाने, और 551 RMB फ़ी है। 551 को आप दे दें 4 के साथ ज़रा तकरीबन वो बनता है कि 20-25 हज़ार रुपये, तो हमने वो भरे हैं भाई। तो वो 6,000 और यहाँ पे डबल नहीं ट्रिपल, तो वो इस वजह से मेडिकल वो यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। तो वो भी अभी आपने नहीं करवाना, वो तभी आपको वीज़ा जब लगेगा उसके बाद करवाना। वो जब इंशाल्लाह ग्रुप वगैरह बनाएंगे एडमिटेड कैंडिडेट का, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह, ज़िंदगी बाकी। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट क्या होता है, अब मुझे भी थोड़ा सा वो पीछे जाना पड़ेगा 3 महीने। अच्छा, अब एक होती है वो, इसके बाद आते हैं बैंक स्टेटमेंट पे, कि बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है या नहीं है। बैंक स्टेटमेंट मतलब कि आपको पैसे शो कराने होंगे कि भाई आपके अकाउंट में कितना पैसा है। आप चाहे पढ़ने जा रहे हैं बाहर, अगर आपको पे करने पड़े या आप वहाँ पे सर्वाइव करना पड़े तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे। डेफिनेटली आपकी स्कॉलरशिप है, आपको सब सारी चीज़ें कवर की जाएंगी, लेकिन बैंक स्टेटमेंट जो है एक पार्ट है इसका डॉक्यूमेंटेशन का, जो आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है उस वक्त। ठीक है, उसमें अगर तो आपकी CSE स्कॉलरशिप होती है, या जो आपको JW फॉर्म मिलता है, JW फॉर्म, ठीक है, वीज़ा फॉर्म, उस पर आपका सोर्स ऑफ फंडिंग का ऑप्शन, एक सोर्स ऑफ फंडिंग लिखा होता है कि सेल्फ है, स्कॉलरशिप है, बॉक्स मैंने चेक निशान लगा होता है, या सेल्फ या पार्शियल है स्कॉलरशिप है, या अदर है सोर्स ऑफ फंडिंग है। ठीक है, सेल्फ पे अगर है तो वो तो डेफिनेटली बैंक स्टेटमेंट उनकी 6 लाख पर ईयर के हिसाब से होती है। अगर तो आपका स्कॉलरशिप होगा, एक होती स्कॉलरशिप, एक फुल स्कॉलरशिप, हालांकि होती फुल स्कॉलरशिप है, जो साथ स्टाइपेंड भी होता है 2,500-3,000 जितना भी होता है कुछ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का, लेकिन स्कॉलरशिप लिखा होता है। वो जैरी वाले कहते हैं जो जहाँ पे आपने वीज़ा लगवाना, तो वो कहते हैं ये स्कॉलरशिप है, फुल स्कॉलरशिप नहीं है। तो हमें भाई 6 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो कराएं, तो फिर आपको 6 लाख अपने अकाउंट में शो कराना होगा। वो बैंक स्टेटमेंट की क्या सीन है, क्या चक्कर है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी अगर बनाने बैठ गया तो 10-15 मिनट वो ले जाएगी बैंक स्टेटमेंट वाली वीडियो। ठीक है, तो उसको मैं अलग बनाऊंगा। तो वो होता है, अगर आप जो CSE स्कॉलरशिप होती है वो फुल स्कॉलरशिप होती है, वो फुल लिखा होता है, तो उसके लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, लेकिन लिमिट का कोई नहीं होता। आपका अकाउंट है बैंक, ठीक है, और आपको जो है 10 से 15 हज़ार आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए, या आपका अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपने भाई का, अपने वाले साहब का, बहन का, वालदा का, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे यूज़ करना है, क्या हिसाब किताब होता है, वो मैं सारा चीज़ें आपको बता दूंगा, डोंट वरी। बैंक स्टेटमेंट एक अलग टॉपिक है, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये भी डॉक्यूमेंटेशन में होगा। नेक्स्ट हम आते हैं कि इसके अलावा क्या क्या चीज़, जब अब हम आए हैं तो उस वक्त कोविड सर्टिफिकेट, जो कोरोना का जो सर्टिफिकेट नादरा से हम, जो नादरा की वेबसाइट से हम ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं, या वहाँ से डाउनलोड करना होता है। वैक्सीन आपकी दो डोजेज आपकी लगी होनी चाहिए, वो अब जब आएंगे तो आपको रिक्वायर्ड होगा या नहीं होगा, लेकिन जब हम आए थे वो भी शामिल था, तो वो भी शामिल होगा। पासपोर्ट आपका वो तो डेफिनेटली होगा। ठीक है, पासपोर्ट का भी आप ख्याल कीजिएगा, वो एक और लफ्ज़ है, वो सराकी का लफ्ज़ है, शायद मैं वो बोल गया हूँ। ठीक है, ख्याल कीजिएगा। तो वो आपका अगर आपका एक्सपायर होने वाला है, 6 महीने रहते हैं या 7-8 महीने रहते हैं, आप आ रहे हैं अगस्त में और आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है दिसंबर में या नवंबर में या जनवरी में, तो भाई वहीं से चेंज करवा के आइएगा। यहाँ पे आके चेंज करवाएंगे तो आपको सीधा पाकिस्तानी 50,000 रुपए का, जिसे कहते हैं टीका लगेगा। क्यों लगेगा ये मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। अभी मैं बीजिंग भी गया हुआ था ये 15-20 दिन पहले दोस्तों के साथ, ठीक है, क्योंकि उनका एक्सपायर होने वाला था, तो उनके साथ मैं गया था भाई। तो भाई ये काम वहाँ पाकिस्तान से बनवाएंगे तो 3,000 का बनेगा। आप इस चीज़ को भूल जाएं कि आपके डॉक्यूमेंट्स वीज़ा पुराने पासपोर्ट पे थे, या मैं डॉक्यूमेंट्स अभी पासपोर्ट नया बना लूँगा तो मुझे मसला होगा। तो भाई मेरा भी ऐसा ही था, मैंने नया पासपोर्ट पाकिस्तान से बनवा के आया था, हम पहले से सारे काम करके आए थे। ठीक है, तो मेरे डॉक्यूमेंट सारे पुराने पासपोर्ट पे थे, ठीक हो गया, तो कोई मसला नहीं है। चिल, उसके मैं बारे में वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर कि भाई आपका अगर पासपोर्ट रहता है, ख़त्म होने वाला जल्दी 6-7 महीने का रहता है, तो भाई आप वहीं से बनवा के आइएगा। ठीक हो गया, पासपोर्ट आपका हो गया। ओके, इसके बाद और क्या चीज़ थी जो मुझे भूली हुई है,
आपके पास एक वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो आपने 2 लेके जानी है जब आपने वीज़ा के लिए जाना है, और बैंक स्टेटमेंट भी होगी, ठीक है। हाँ, वो एफिडेविट, चलो वो एक बैंक स्टेटमेंट का हिस्सा वो अलग से हो गया। और इसके बाद FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो भी बैंक स्टेटमेंट का हिस्सा है। वो मतलब कि अगर आप अपने बहन या बहन की, भाई की, वालद की या वालदा की, अगर आप बैंक आप उनका यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि भाई ये वाकई, हाँ भाई ये इसकी वालदा है या इसका भाई है या इसका उसका वालद, आपने प्रूव करना होता है, ठीक है। तो वो भी आपने करना होता है, ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ है, वो मैं किसी और वीडियो में जब आपके सबके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे सब, अब जो है बाकी भी लड़के वीडियो देखेंगे, स्टूडेंट वीडियो देखेंगे, लड़के लड़कियां सब, ये नहीं कि अब क्योंकि मैंने अक्सर लड़कों का जिक्र करता रहता हूँ, हमारा जो है कोई फीमेल्स के साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्शन है नहीं फेस टू फेस, ठीक है, या किसी के साथ कोई बॉन्डिंग शॉन्डिंग है नहीं, तो मैं लड़कों का कहता हूँ। तो लड़कों ने कमेंट किया, आप लड़कों का कहते हैं, लड़कियों का नहीं कहते, किसी फीमेल ने कमेंट किया, तभी मादरत का हूँ। तो जब मैं अगर लड़कों का कहूँ तो दैट मीन्स कि वो सबके लिए, लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, ठीक है। तो उसको आपने इग्नोर करना है, तो ठीक है। तो ये है, ओके। अब क्या करना है, ये सारी चीजें हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आपने वेरीफाई करवाना होते हैं, मोफा से आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा के फिर वीजा के लिए जाना होता है। ये वीजा के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, HEC की डिग्री वेरिफिकेशन जो आपने करवाई होगी, जितने भी आपके ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री होंगी, ठीक है, वो आपने करवानी है मोफा से वेरीफाई। उसके बाद IBCC से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो करवाई होती है, वो जो आप IBCC से वेरीफाई करवाएंगे वो भी आपने मोफा से वेरीफाई करवानी है। उसके बाद आपने करवाना है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये चीज़ें आपने मोफा से वेरीफाई करवानी है। उसके बाद अगर आप बैंक स्टेटमेंट वालद या वालदा या किसी की अपने रिश्तेदारों में से यूज़ कर रहे हैं, अपने चाचा के बेटे की या जिसकी बेटे की मतलब जो फैमिली रजिस्ट्रेशन में, मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा कि आप किस किस की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो है FRC भी आपने जो है वेरीफाई करवानी है मोफा से, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें आपने मोफा से वेरीफाई करवानी होती हैं। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स कुछ भी आपने वेरीफाई नहीं करवाना। और हाँ, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स जो है HEC से, IBCC से आपने फोटोकॉपी वेरीफाई नहीं करवाना, ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल। आपको कोई कहेगा कि आपने फोटोकॉपी करवा के उसको भी HEC से वेरीफाई करवाना है। उसकी जब हम ने वेरीफाई करवाई थी, मतलब करवाई थी, लड़कों ने करवाई, हम नहीं करवाई थी, तो उस वक्त जो है उसका आधा थी, मतलब 800 अगर ओरिजिनल की वेरिफिकेशन के पैसे थे, फ़ी थी HEC की, तो फोटोकॉपी की 500 थी। अगर 1000 है तो फिर 500, 400 थी, 800 थी फिर 400। अगर 1000 फ़ी है एक पेज की तो 500 हो जाएगी, तो आधा हो जाए। तो आपने वो वेरीफाई नहीं करवाना है, कुछ भी नहीं करवाना, ओरिजिनल वेरीफाई करवानी है। जब आपने जाना है पास उस पर वीज़ा के लिए, तो आपने उन्हीं फोटोकॉपी हुई जो आपने HEC से वेरीफाई करवाई होगी और उसी ओरिजिनल को आपने मोफा से वेरीफाई करवाया होगा, उनकी फ्रंट एंड बैक, क्योंकि स्टैंप्स बैक पे लगते हैं, फ्रंट एंड बैक जो है फोटोकॉपी करवा लेंगे उनकी। वो फोटोकॉपी आपने जमा करवानी होती है आपने जाके जेरी ऑफिस, ठीक है। तो ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा मैं कुछ भूला हुआ तो नहीं हूँ, मुझे अब जो है भूलना यहाँ पे थोड़ी सी आदत बन गई है, शॉर्ट एंड मेमोरी लॉस गजनी, ठीक है, वो सीन बना हुआ है, भूल जाते हैं भाई। वो भी दिमाग था जब हम कुछ भी नहीं भूलते थे, आजकल भुलक्कड़। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। 18 मिनट हो गए हैं वीडियो को भैया। पाकिस्तान का झंडा भी आधा शो हो रहा है क्योंकि लाइट का भी थोड़ा सा था इशू, और थोड़ा सा पीछे करते हैं तो फिर आगे से सही वो एकदम नहीं बन पा रहा है, ठीक है। देशभक्ति पे जिंदा है। तो ये थी आज की वीडियो। मेरे ख्याल में मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली होंगी, कोई डॉक्यूमेंट्स बचा नहीं होगा। हाँ, कोई डॉक्यूमेंट नहीं बचा होगा। हाँ, नोटरी डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं या नहीं करवाने भाई, नोटरी नहीं करवाने भाई। आपने HEC से वेरिफिकेशन करवाने, नोटरी गई फिलहाल बाहर में, उसको नहीं करवाना। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अब मैं कोशिश करूँगा रोज़ाना वीडियो बनाने की, क्योंकि अब जो है स्टूडेंट आ रहे हैं, उनके क्वेश्चन भी बढ़ते जा रहे हैं और चल, ठीक है। होप सो मिलते हैं अगली वीडियो में। 2 में अल्लाह हाफ़िज़।